नमस्कार दोस्तों, यूट्यूब के ऑल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम ग्रुप्स में आपका स्वागत है। आज की वीडियो हम जनरल इंग्लिश में नाउन को बताएंगे। जनरल इंग्लिश में नाउन होता क्या है और इसका क्या प्रयोग किया जाता है। कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में जनरल इंग्लिश के क्वेश्चन आते हैं जिसमें नाउन भी होता है, तो हमें नाउन को सीखना है, नाउन को बनाना सीखेंगे, नाउन होता क्या है इसको समझेंगे। दोस्तों वीडियो अंत तक ज़रूर देखें और पेन कॉपी लेकर बैठें, और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट्स ज़रूर करें। दोस्तों वीडियो को हम शुरू करते हैं। दोस्तों हम नाउन पढ़ रहे हैं तो हमें नाउन का मतलब भी पता होना चाहिए, नाउन होता क्या है। नाउन के लिए हमें समझना है कि नाउन होता क्या है, तभी हम नाउन के आगे समझ पाएंगे। तो नाउन होता क्या है। वाक्य का उपयोग आमतौर पर किसी व्यक्ति, जैसे हम कोई वाक्य का प्रयोग करेंगे तो उसमें किसी व्यक्ति का नाम, स्थान या वस्तु के बारे में जानकारी या उसे कोई निर्देश देने के लिए किया जाता है। जब भी हम कोई वाक्य का प्रयोग करेंगे तो उसमें किसी व्यक्ति, स्थान या वस्तु की जानकारी तो होती है और उससे कोई दिशा निर्देश अथवा निर्देश देने के लिए भी किया जाता है। वाक्य में प्रयुक्त होने वाले किसी भी व्यक्ति या वस्तु के नाम को नाउन कहते हैं। जो हम उसमें यूज करते हैं, जैसे कोई व्यक्ति के बारे में या कोई स्थान है या कोई वस्तु या कोई भी चीज़ हो, तो उसी को हम नाउन कहते हैं। ऐसे शब्दों को हिंदी व्याकरण में संज्ञा कहते हैं। हिंदी में हम उसे संज्ञा कहेंगे और इंग्लिश में नाउन। तो नाउन क्या होता है, किसी व्यक्ति, स्थान या वस्तु को जो रखते हैं नाम, वही होता है नाउन। संज्ञा की तरह उपयोग में लाए जाने वाले अधिकांश शब्दों को अलग से पहचाना जाता है। जैसे हम जो नाउन में हम नाम रखेंगे या नाउन को हम रखेंगे शब्दों को, उन शब्दों को हम यहाँ पर पहचान सकते हैं। उनकी पहचान क्या होगी, जैसे राम, राम एक लड़का है तो नाउन होगा राम हमारा, लड़का भी नाउन होगा। गुलाब एक फूल है, घर, ये सभी हमारे नाउन के उदाहरण हैं। ये सभी हमारे उदाहरण नाउन के दिए हैं। अब नाउन के अंतर्गत वह हर शब्द आता है जो किसी व्यक्ति, स्थान या वस्तु के नाम के रूप में वाक्य में मौजूद हो। जैसे हम कहेंगे कि राम मार्केट जाता है, तो राम यहाँ पर क्या होगा, नाउन होगा। स्थान, राम भोपाल जाता है, या राम हर संडे भोपाल जाता है, या राम भोपाल गया था। तो वहाँ स्थान क्या है, भोपाल, तो ये शब्द हमारा क्या होगा, नाउन कहा जाएगा। अब हम बोलें कि नाउन बैग लेकर मार्केट जाता है, तो यहाँ पर राम भी नाउन होगा और मार्केट जा रहा है तो जगह होगी, और बैग लेके जा रहा है तो वो हमारी वस्तु होगी, ये भी नाउन होगा। अब हम कहें कि वह बैग लेके जाता है, तो उसमें सिर्फ वह वह बैग लेके जाता है, तो इसमें बैग क्या होगा, वस्तु है, तो ये हमारी नाउन होगी। इसके बाद किसी भी नाम से प्रकट होने वाले विशेषता के अनुसार नाउन को कई प्रकार से वर्गीकृत किया गया है। हमें यहाँ पर नाउन के प्रकार पढ़ने हैं। नाउन मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं, प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन। मुख्य प्रकार से ये दोनों प्रकार के नाउन होते हैं। अगर इसका क्वेश्चन में आए कि कितने प्रकार के नाउन होते, तो हमें सिर्फ यही आंसर देना है कि नाउन दो प्रकार से होते हैं, कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन। अब जो कॉमन नाउन है, कॉमन नाउन भी दो भागों में बट गया है, कलेक्टिव नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब हमें इन दोनों को पढ़ना होगा। पहले हम पढ़ेंगे कॉमन नाउन को, प्रॉपर नाउन को। तो प्रॉपर नाउन होता क्या है, प्रॉपर नाउन को हिंदी में समझेंगे हम। ये होता हमारा व्यक्तिवाचक संज्ञा, जिसमें सिर्फ व्यक्ति विशेष के बारे में ही जानकारी हमें प्राप्त होती हो। प्रॉपर नाउन किसी व्यक्ति विशेष के लिए यहाँ पर उपयोग करेंगे, व्यक्ति विशेष के लिए उपयोग करेंगे। इसमें क्या लिखा है, ए प्रॉपर नाउन इज नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग्स। मतलब
प्रॉपर नाउन क्या है? व्यक्ति का नेम है, प्लेस का नेम और वस्तु का नेम। द फर्स्ट लेटर ऑफ द प्रॉपर नाउन इज ऑलवेज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल लेटर। मतलब जब भी हम प्रॉपर नाउन का प्रयोग करेंगे तो पहला वर्ड हमेशा कैपिटल लेटर में ही टाइप करना है। हिंदी में पढ़ेंगे तो क्या है? व्यक्ति, वस्तु, स्थान के विशिष्ट नाम को संज्ञा कहते हैं। कोई विशेष होगा, विशिष्ट नाम, वहाँ पे हम क्या संज्ञा यूज करेंगे। अंग्रेजी में व्यक्तिवाचक संज्ञा का पहला अक्षर बड़ा बनता है या बड़ा आता है कैपिटल लेटर में। व्यक्तिवाचक संज्ञाएं प्रायः एक वचन के रूप में प्रयुक्त होती हैं। यहाँ पर हमें ये ध्यान रखना है कि सिंगुलर में ही हमें संज्ञा लिखनी होगी, तभी व्यक्तिवाचक होगी, अर्थात प्रॉपर नाउन होगा। अब प्रॉपर नाउन के इसमें उदाहरण दिए हैं, जैसे ने दिया है नेम ऑफ द मंथ एंड डे। तो मई एक साल में एक बार ही आता है, ये सिंगुलर है और पहला वर्ड कैपिटल बनाना है तो कैपिटल आ रहा है। ये हमारा प्रॉपर नाउन का उदाहरण हो जाएगा। मई, जून, संडे एंड मंडे, ये भी हमारे प्रॉपर नाउन होंगे, क्योंकि सिर्फ जैसे हम देखेंगे कि मई या जून क्या है, हफ्ते में एक बार ही आता है तो ये सिंगुलर हो जाएगा। और जातिवाचक प्रॉपर नाउन है, सिर्फ मई अकेला है तो हम इसी को समझेंगे कि मई अकेला है, मतलब सिंगुलर है, तो सिर्फ ये मई के यहाँ समझेंगे कि ये प्रॉपर नाउन में आएगा। यहाँ पर नेम ऑफ कंपनीज, मतलब कोई भी कंपनी हो तो ये भी हमारे प्रॉपर नाउन में आए, क्योंकि कंपनी हमारा अपनी निजी होती है तो ये भी व्यक्ति विशेष के रूप में आ जाएगी। नेम ऑफ पीपल हम यहाँ पे समझ चुके पहले ही कि कोई भी नाम होगा तो ये भी हमारा प्रॉपर नाउन में आएगा। इसके बाद प्लेस भी हम बता चुके हैं, कोई भी प्लेस का नाम हो, टाउन हॉल हो, जयपुर हो, भोपाल हो, इंदौर हो, कोई भी, तो यहाँ पर प्लेस का नाम भी प्रॉपर नाउन के अंतर्गत आता है। नेम ऑफ बुक भी हमारी बुक, न्यूज़पेपर, प्ले वगैरह, कोई भी अपन गेम खेलते हैं तो ये भी हमारा प्रॉपर नाउन में आएगा। कोई बुक होगी तो ये भी हमारा प्रॉपर नाउन में आएगा। न्यूज़पेपर भी प्रॉपर नाउन में आएगा। यहाँ पर उदाहरण दिया है प्रॉपर नाउन का। कालिदास इज ऑफ्टन कॉल्ड द शेक्सपियर द ग्रेटेस्ट ड्रामिस्ट, मतलब महान नाटककार। ग्रेट ड्रामिस्ट मतलब महान नाटककार ऑफ इंडिया, मतलब कालिदास को भारत का शेक्सपियर अर्थात महान नाटककार भी कहा जाता है। अब यहाँ पर क्या है, कालिदास क्या है, एक नाउन होगा, हमने बताया था, क्योंकि नाम हमारा क्या होता है, प्रॉपर नाउन। कोई भी नाम होगा तो यहाँ पर नाउन अपन रख सकते हैं। अब ये कौन सा वाला है, प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन में क्या आता है, सिंगुलर आता है, तो हमारा कालिदास सिंगुलर ही है, इसलिए प्रॉपर नाउन आएगा। इसके बाद हमारा प्रॉपर नाउन एंड हो चुका है। अब हम देखेंगे कॉमन नाउन के बारे में। कॉमन नाउन में क्या आएगा, जातिवाचक संज्ञा, मतलब यहाँ पर पूरी जाति के लिए इसका प्रयोग किया जाएगा। जैसे हम देखेंगे मानव जाति, पूरी मानव जाति के बारे में बात की जाएगी। यहाँ पर एनिमल, पूरी एनिमल जानवर की जो प्रजाति होती पूरी उसके बारे में की जाएगी। तो ये हमारी जातिवाचक कॉमन नाउन होती हैं। क्या होती हैं, जिस संज्ञा में किसी भी वस्तु या व्यक्ति का बोध होता है, जिस संज्ञा में। अब संज्ञा क्या होती है हमारी, जो हम नाम रखते हैं आगे, कोई व्यक्ति, स्थान, प्लेस को नाम रखेंगे वो हमारी संज्ञा होती है। तो संज्ञा में किसी वस्तु या व्यक्ति का बोध होता है तो उसे हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं, जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। इसके जातिवाचक संज्ञा में क्या दिया है, सिंपली रेफर टू जनरल ऑब्जेक्ट, कोई भी जनरल सामान्य ऑब्जेक्ट रहेगा। नॉन स्पेसिफाई पर्सन रहेगा। पीपल कोई भी व्यक्ति हो सकता है और प्लेस होंगे।
ऑब्जेक्ट दैट डू नॉट हैव स्पेसिफिक नेम, मतलब कोई विशेष नेम नहीं होगा ऑब्जेक्ट में। और राइट एंड विथ ये लेटर कैपिटल लेटर में लिखेंगे। अनलेस दे स्टार्ट ए सेंटेंस, अनलेस से स्टार्ट होगा हमारा सेंटेंस जब इसका कॉमन नाउन का प्रयोग करेंगे। कॉमन नाउन आर रिप्रेजेंटेड सिंगुलर एंड प्लूरल फॉर्म। हमने बताया था कि जो फर्स्ट हमारा नाउन था प्रॉपर नाउन में क्या है, ओनली सिंगुलर लेटर में सिंगुलर सेंटेंस में होता है। लेकिन हमारा कॉमन में क्या होता है, कॉमन नाउन में क्या होता है, सिंगुलर एंड प्लूरल दोनों में प्रयोग किया जाएगा। इंडेफिनिट आर्टिकल के प्रयोग किए जाएंगे। ये हमारी इसकी पहचान रहेगी कॉमन नाउन्स की। इसके बाद एग्जाम्पल्स हैं। एग्जाम्पल में क्या आएगा, किंग मतलब राजा। तो यहाँ पर पूरी राजा जितने भी राजा होते हैं सभी की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे जातिवाचक आएगा हमारा नाउन। गर्ल्स, बॉयज़, टाउन, सिटी, कंट्री, ये सब हमारे कौन से नाउन हैं, जातिवाचक। अर्थात हमारी जो कॉमन नाउन है ये सभी इसमें प्रयोग किए जाते हैं। अब कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन में डिफरेंस समझाया है यहाँ पर। अगर हम समझें कि गर्ल्स एक जातिवाचक शब्द है, क्योंकि इसमें बहुत सारी गर्ल्स आ जाती हैं। गर्ल्स में अगर एक गर्ल्स की बात करें, यहाँ पर सीता लिखा है, तो एक गर्ल्स सीता, ये सिर्फ प्रॉपर नाउन आएगी, क्योंकि इसमें ये सिंगुलर है। गर्ल्स तो बहुत सारी होती, ये हमारा कॉमन नाउन हो जाएगा। इसी प्रकार बॉय है, बॉय भी बहुत से बॉय हो जाते हैं। यहाँ पर बॉय का नाम झनकार लिखा है, ये हमारा प्रॉपर नाउन, क्योंकि एक विशेष व्यक्ति की बात हो रही, झनकार व्यक्ति की। सिटी बहुत सी सिटी होती हैं, कॉमन नाउन है। यहाँ पर हम BVR करेंगे या कोई भी सिटी लिख सकते हैं हम। कंट्री में बहुत सी कंट्री होती हैं, प्लूरल है, ये हमारा कॉमन नाउन आ जाएगा। इसके बाद इंडिया प्रॉपर नाउन में एक हमारा भारत देश को यहाँ प्रॉपर नाउन में लिखा गया है, क्योंकि भारत सिर्फ एक ही है, इसलिए यहाँ पर पहला वर्ड और कैपिटल भी लिखा है, क्योंकि इसमें कैपिटल नहीं होता तो दूसरा होता। अब हमें कैपिटल ही बनाना है, तो इसमें हमारा प्रॉपर नाउन हो जाएगा। अब हम देखते हैं कि कॉमन नाउन कितने प्रकार के होते हैं। हम कॉमन नाउन पढ़ रहे हैं अभी, तो कॉमन नाउन के यहाँ प्रकार दिए हैं। कॉमन नाउन दो प्रकार से होते हैं। पहला है हमारा कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन में क्या होता है, समूहवाचक। यहाँ पे हमें समूह का बोध होगा। जैसे हम समझेंगे क्रिकेट टीम एक समूह है। इंडियन क्रिकेट टीम, इंडियन वुमेन क्रिकेट टीम, आर्मी, ये सब हमारे समूहवाचक शब्द हैं, जिन्हें हम कलेक्टिव नाउन के नाम से जाने जाते हैं। यहाँ पर हमारा उदाहरण दिया है क्राउड क्या है, ए कलेक्शन ऑफ पीपल की समूह होगी। आर्मी सेना का समूह होगा। इसी प्रकार शिप्स का समूह है, मतलब शिप के समूह को क्या बोलते हैं, फ्लीट। इसके बाद ग्रुप ऑफ बर्ड और एनिमल। अब जो हमारे बर्ड और एनिमल हैं उनका ग्रुप को हम बोलते हैं फ्लॉक। एक ग्रुप ऑफ मेंबर, मतलब कोई भी समिति होगी, कमेटी होगी, तो उसके सदस्य होंगे, तो वहाँ का ग्रुप होगा हमारा, उसको बोलेंगे कमेटी या समिति बोलते हैं हिंदी में। यहाँ पर हम मेंबर ऑफ ग्रुप क्या होगा, कमेटी। अब होगा यहाँ पर सिर्फ एनिमल के ग्रुप को बोलते हैं हर्ड। तो ये हमारे क्या होंगे, ये हमारे होंगे समूहवाचक। इसमें समूह हम बता रहे हैं किसके समूह हैं। यहाँ पर एग्जाम्पल दिया है, पशुओं का एक समूह गुजर रहा है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, पशुओं के समूह को क्या बोलते हैं, हर्ड। ए हेड ऑफ कैटल इज पासिंग।
ए हार्ड ऑफ कैटल इज हेड पासिंग। यहाँ पर पशुओं का समूह गुजर रहा है, तो इसमें क्या है, पशुओं का समूह है। तो ये समूह मतलब क्या होगा, समूहवाचक शब्द है। यहाँ पर हम किसका उदाहरण समझेंगे, कलेक्टिव नाउन का। कलेक्टिव नाउन क्या होती है, जिसमें समूहवाचक शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। तो क्राउड क्या है, एक समूह है। किसका समूह है, क्राउड नहीं है, हियाट है। हियाट मतलब किसका समूह होता है, पशुओं का। तो यहाँ पर क्या होगा, कलेक्टिव नाउन का प्रयोग किया जाएगा। पुलिस ने भीड़ को इधर उधर किया। अब पीपल का समूह क्या होता है, क्राउड। भीड़ होगी तो वो समूह ही होता है पुरुषों का, पुरुषों का नहीं बोलेंगे हम, उसमें पुरुष महिला या कोई भी हो सकता है। पीपल का समूह बोलेंगे। तो पुलिस ने भीड़ को इधर उधर किया। द पुलिस डिस्पेयर्ड द क्राउड, मतलब पुलिस ने क्या किया, भीड़ को इधर उधर कर दिया। अब ये भीड़ क्या है, समूहवाचक शब्द है, इसमें बहुत सारे पीपल हो सकते हैं। इसी प्रकार है, पंचों ने कैदी को दोषी पाया। अब पंचों बोल रहे हो तो बहुवचन शब्द है, यहाँ पर एक से अधिक पंच हो सकते हैं। ये हमारा समूहवाचक शब्द है। द जरी ऑफ द प्रिजर गिल्टी, यहाँ पर कलेक्टिव नाउन का प्रयोग हो रहा है। इसके बाद दिया है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है, भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा, यहाँ पर एब्स्ट्रैक्ट नाउन आएगा। हमें भाव दर्शाना है, भाव बताना है, तो हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहा जाएगा। अब भाव क्या होता है, गुण भी होते हैं, दोष भी होते हैं, दशा, स्वभाव, ये सब हमारे एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आएंगे। जैसे हम बोलेंगे गुण, गुण क्या है, ऑनेस्ट इज द बेस्ट पॉलिसी में क्या आ रहा है, ऑनेस्ट आ रहा है। तो ऑनेस्ट क्या है, एक गुण है। चोर, ये भी हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आएगा। ये क्या है, दोष में आएगा कि इसका दोष क्या है, चोरी करना। तो ये हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आएगा। किस अवस्था में है, अवस्था हमारी एब्स्ट्रैक्ट नाउन आर नेम्ड ऑफ क्वालिटी। क्वालिटी मतलब गुण, कंडीशन क्या दशा है, क्या क्रिया है, एक्शन। क्रिया हम वर्ब नहीं समझेंगे, क्या एक्शन समझेंगे। एक्शन मतलब दशा। कंसर्ड एब्स्ट्रैक्टली और अपार्ट फ्रॉम देयर नेचुरल कनेक्शन, ये सभी हमारे जिसमें होंगे हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन दर्शाएगा। यहाँ दिया है, जिस संज्ञा में किसी व्यक्ति या वस्तु के गुण, दोष, दशा, स्वभाव और अवस्था का बोध होता है, वह भाववाचक संज्ञा कहलाता है। अब इसके यूज कहाँ करेंगे हम, इसका यूज क्या होगा, नाउन्स दैट कैंट बी टच्ड, हम इसको टच नहीं कर सकते हैं, छू नहीं सकते हैं, टेस्ट नहीं कर सकते, देख नहीं सकते, हर्ट नहीं कर सकते, इसमें टोल्ड फेल्ड। भाव हमारे अंदर से होते, इसको हम देख नहीं सकते बाहर, इसलिए यहाँ पर लिखा है कैन टच। यूजली प्रेजेंट फीलिंग, हमारे क्या फील होते हैं, अनुभव, विचार होते हैं, आइडियल्स, स्टेट, एक्शन एंड क्वालिटी, ये सभी हमारे एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहलाते हैं, भाववाचक। अब क्वालिटी में क्या क्या आता है, गुडनेस, काइंडनेस, वाइटनेस, डार्कनेस, विजडम, ब्रेवरी, ये सभी हमारे गुण हैं। एक्शन, थेफ्ट मतलब चोर, फाइट, मूवमेंट, हेट्रेड, लवर, तो ये सभी हमारे एक्शन हो जाएंगे। स्टेट क्या अवस्था है, चाइल्डहुड बचपन, यूथ, स्लीप, डेथ, प्रॉपर्टी, तो ये सब हमारे स्टेट होते हैं जो हमारे एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहे जाते हैं। नेम ऑफ आर्ट एंड साइंस, नेम ऑफ आर्ट एंड साइंस,
ग्रामर, म्यूजिक, फिजिक्स, ये सभी हमारे क्या हैं, कला है और साइंस विज्ञान से रिलेटिव हैं। आर आल्सो एक्सट्रैक्ट नाउन, ये सभी हमारे एब्स्ट्रैक्ट नाउन भाववाचक शब्द रहेंगी। इसके बाद हमारा नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन भी दो भागों में बट जाता है। कलेक्टिव नाउन काउंटेबल नाउन, मतलब जिसमें हम गिन सकते हैं, गिनने योग्य हों, उनको हम कलेक्टिव नाउन में रखेंगे। वे संज्ञाएं जिन्हें गिना जा सके, मतलब कोई भी चीज़ को हम गिन सकते हैं। हम बोलेंगे कि एक समूह में 10 लोग हैं, तो 10 को हम गिन रहे हैं, तो यह हमारा काउंटेबल होगा। किसी पर्स में 5,000 रुपये रखे हैं, 5,000 ये गिनने योग्य हैं, गिन सकते हैं, ये सब हमारे काउंटेबल नाउन में आएंगे। इन संज्ञाओं को एक वचन तथा बहुवचन दोनों रूप में व्यक्त कर सकते हैं। भाई देखो, बहुवचन क्या होगा, जिसमें बहुत सारे हों, 10 बोल रहे हैं यहाँ पर, 5,000 बोल रहे हैं, तो ये बहुवचन में आएगा। अब हम बोलेंगे कि एक व्यक्ति आम के पेड़ के नीचे खड़ा है, तो एक बोल रहा है, तो ये तो हमारा सिंगुलर होगा। तो ये सब हमारे काउंटेबल नाउन्स में आते हैं। यहाँ पर लिखा है हमारी कार काली है, आवर कार इज ब्लैक। लड़कियां लंबी हैं, द गर्ल्स आर टेल। कमरे में 3 खिड़कियां हैं, देयर आर 3 विंडोज इन द रूम। तो यहाँ पर हमारा काउंटेबल नाउन्स बता रहा है जो भाववाचक संज्ञा के अंदर होता है। भाववाचक संज्ञा का 2 पार्ट्स होते हैं, काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन। तो ये है हमारा काउंटेबल नाउन, इनको हम गिन सकते हैं। कमरे में 3 खिड़कियां हैं, यहाँ पर बता रहा है कि 3 हैं, ये काउंटेबल होगा। अब ये भाववाचक हमारी कार काली है, कैसी ब्लैक है, लड़की टेल है, लंबी है। अब रहा हमारा अनकाउंटेबल नाउन, जिसे हम ना गिन सकें। अब ना गिनने योग्य क्या चीज़ होती है, जैसे हम कहेंगे मुझे थोड़ा सा पानी चाहिए। अब थोड़ा सा चाहिए, कितना चाहिए ये नहीं पता, थोड़ा सा, तो यहाँ पर अनकाउंटेबल है, हम इसको गिन नहीं सकते। एक गिलास में दूध रखा है, अब दूध क्या होगा, दूध को हमें कितना रखा है ये पता नहीं है, तो इसको अनकाउंटेबल गिन नहीं सकते। अनकाउंटेबल क्या है, बेसंज्ञा जिन्हें गिना नहीं जा सकता। सीधा सीधा मतलब है कि हम गिन नहीं सकते उसको, उसमें हमें सोचना पड़ेगा कि कितना। जैसे हम बोलेंगे मुझे दूध चाहिए, हमें दूध चाहिए, तो अब कितना चाहिए ये नहीं पता। कृपया मुझे थोड़ी शक्कर दीजिए, अब कितनी चाहिए ये नहीं पता, ये अनकाउंटेबल है। तो जो भी यहाँ पर अनकाउंटेबल होगा उसमें हमें काउंट नहीं कर पाएंगे, मतलब जो हम काउंट नहीं कर पाएंगे वो हमारा अनकाउंटेबल होगा, ये हमें ध्यान रखना है। अब हम यहाँ देखेंगे लिंग के आधार पर, जेंडर के आधार पर संज्ञा। अब जेंडर के आधार पर क्या होगा, लिंग की दृष्टि से संज्ञा 4 प्रकार के होते हैं। लिंग के आधार पर 4 प्रकार के होते हैं, कौन कौन से होते हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग, और एक हमारा और होता है जिसमें दोनों प्रकार से नहीं होते हैं। नपुंसकलिंग में क्या होता है कि दोनों आ जाते हैं, स्त्रीलिंग और पुरुषलिंग। तो हम यहाँ पर समझेंगे लिंग की दृष्टि से नाउन के प्रकार कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के। फर्स्ट दिया है मस्कुलिन जेंडर, जिसे हम पुल्लिंग बोलते हैं। इसमें क्या दिया है, पुरुष जाति, पुल्लिंग होगा तो पुरुष जाति के लिए कोई भी चीज़ पूछी जाएगी। पुरुष जाति में क्या होता है, जैसे राम है, कोई भी बॉय रहेगा, हॉर्स होगा, कोई भी जानवर होगा अपना मंकी,
जिसमें मेल रिप्रेजेंट होता हो, पुरुष का पुरुषत्व प्रदर्शित होता है, उसे हम बोलेंगे पुल्लिंग। अब इसमें लिखा है बॉय, लायन, हॉर्स, ये सभी पुरुष होते हैं, पुल्लिंग में आएंगे। मेल होते हैं तो पुल्लिंग में आते हैं, ये हमें ध्यान रखना है। ये हमारा होगा मस्कुलिन जेंडर। इसके बाद है फेमिनाइन स्त्रीलिंग। यहाँ पे हमें स्त्रीलिंग समझना होगा। स्त्री, इसमें क्या होता है, स्त्री जाति का बोध होता है। स्त्री जाति जैसे क्या है, गर्ल्स है, लायंस है, लायनेस, क्योंकि लायंस शेर होता है, तो यहाँ शेर पुरुष लिंग हो जाएगा, जो गलत होगा। हमें यहाँ पे ध्यान रखना है कि लायनेस, ये हमारी बहुत सी शेरनियाँ होती हैं, तो ये सब एक जाति, किसकी जाति बता रही हैं, स्त्रीलिंग की, जिसे हम बोलते हैं फेमिनाइन जेंडर। यहाँ पे फीमेल का दर्शा रहा है। फीमेल क्या होता है, यहाँ पे हमें समझना होगा। फीमेल जैसे गर्ल्स है, लायनेंस है, मेयर है, मतलब गधी होती है। यहाँ पे हमें ध्यान रखना है कि फीमेल होगा वो ही हमारा फेमिनाइन जेंडर माना जाता है। इसके बाद ऐसा लिंग जिसमें ना तो मेल हो ना फीमेल हो, ना मेल हो ना फीमेल हो, ये हमारा न्यूटर जेंडर मतलब नपुंसक लिंग में आएगा। जैसे, और इसमें ध्यान रखना है कि हमें ज़्यादातर निर्जीव वस्तुएं ही आती हैं, क्योंकि अगर जीवित होगा तो उसमें मेल फीमेल ज़रूर होगा। इसमें निर्जीव वस्तुएं पूछी जाती हैं न्यूटर जेंडर में। वे संज्ञाएं जो ना तो पुरुष जाति की होती और ना स्त्री जाति की, नपुंसक लिंग कहलाती हैं। मुख्यतः इस वर्ग में निर्जीव वस्तुओं और समूहवाचक संज्ञाओं को सम्मिलित किया जाता है। निर्जीव वस्तुएं ही आती हैं ज़्यादा हमारी न्यूटर जेंडर में। जैसे बुक का पता नहीं जेंडर क्या है, निर्जीव है, तो ये हमारा न्यूटर जेंडर माना जाएगा। रूम, टेबल, क्राउड, फैमिली, ये सभी हमारे न्यूटर जेंडर में आते हैं। हमें ध्यान रखना है, समूहवाचक भी हो सकते हैं। बुकों का समूह भी हो सकता है, रूम का भी हो सकते हैं, कई टेबल भी हो सकती हैं, ये सभी हमारे समूहवाचक होंगे जो हमारे न्यूटर जेंडर में आएंगे। इसके बाद है कॉमन जेंडर। कॉमन में क्या आता है, जिसमें दोनों हो, मेल भी और फीमेल भी, ये हमारा कॉमन जेंडर होता है। अब यहाँ पर दिया है पेरेंट्स। पेरेंट्स मतलब क्या होता है, माता पिता। माता पिता में दोनों होते हैं। इसके बाद चाइल्ड। अब चाइल्ड में यहाँ पर पता नहीं कि मेल है कि फीमेल है, लेकिन दोनों हो सकते हैं, इसीलिए यहाँ पर कॉमन जेंडर दिया गया है, उभयलिंग। फ्रेंड दोनों प्रकार से हो सकते हैं, मेल और फीमेल। सर्वेंट भी दोनों प्रकार से हो सकता है, इन्फेंट, एनिमी, कजन, कोई भी हो सकते, ये सभी हमारे कॉमन जेंडर में आते हैं। अब हमें यहाँ पर नाउन के बारे में और आगे करना है। बाय यूजिंग एंटायरली डिफरेंट वर्ड। डिफरेंट वर्ड मतलब जो हमारे यहाँ पर मैस्कुलिन और फेमिनाइन, इन दोनों में डिफरेंट समझना है, स्त्रीलिंग और पुरुषलिंग में। बैचलर का स्त्रीलिंग क्या होगा, स्पेंस्टर, किंग का क्वीन, बक का डॉग, बिच, बुल, काउ, राम, एव, स्टेज, हिंद, ये सभी हमारे डिफरेंट वर्ड हैं। मतलब कुछ वर्ड ऐसे होते हैं कि हमें कुछ पीछे ऐड करना होता है, परफेक्ट्स, सफिक्स, और उसमें उसका फीमेल हम बना सकते हैं। तो यहाँ पर डिफरेंट वर्ड हैं जो हमें अलग से ही वर्ड याद रखना है। जैसे किंग का क्यून है, ऐसा नहीं कि किंग में कुछ सफिक्स जोड़ देंगे तो
फीमेल हो जाएगा, नहीं, इसका एक अलग से ही वर्ड होगा। डॉग का बिच होगा, ऐसा नहीं कि डॉग में कुछ सफिक्स जोड़ दें तो वो फीमेल बन जाए, नहीं, इसके लिए हमें क्या करना होगा, कुछ अलग से डिफरेंस वर्ड दिए हैं। ड्रोन, ड्रोन का बी है, बी हमारी मधुमक्खी होती है। ये सब हमारी डिफरेंस वर्ड होते हैं जिससे मेल फीमेल का यहाँ दिए हैं। बाय एडिंग सफिक्स, मतलब कुछ वर्ड जोड़ के, जैसे इन्होंने लिखा है ESS जोड़कर हम फीमेल बना सकते हैं, फेमिनाइन बना सकते हैं। प्योट, प्योटेट, ऑथर, ऑथरेस, ये सभी हमारे फीमेल आ जाएंगी। इस साइड मेल हैं। हमें क्या करना है, ESS लगाकर इनकी स्त्रीलिंग में हम चेंज कर सकते हैं। हेयर है, हेयरेस है, मोस्ट है, सॉरी होस्ट है, होस्टेज है। होस्टेज, यार होस्टेज होती हैं जो गर्ल्स होती हैं, होस्ट मतलब मेल होते हैं। इसी प्रकार जेंट है, मैनेजर है, ले जेव है, पेट्रॉन है। ऐसे हम यहाँ पर ESS लगाकर, सफिक्स लगाकर इसको फेमिनाइन में बना सकते हैं। इसी प्रकार दिया है हमारा एक्टर। एक्टर का क्या होता है, एक्ट्रेस होता है फीमेल, एक्टर पुरुष है, एक्ट्रेस फीमेल है। एक्ट्रेस ES लगा है, ESS, ये हमारा सफिक्स है। टाइगर, टाइग्रेस, वेटर, वेट्रेस, ये सभी हमारे जिसमें ESS होते हैं ये फेमिनाइन होते हैं, अर्थात स्त्रीलिंग। अब दिया है हमारा बाय प्लेस ए वर्ड बिफोर और आफ्टर। देखो यहाँ पर बुल काल्फ लिखा है और काऊ काल्फ लिखा है। ये हमारा प्लेस का नाम है, काल्फ मतलब जो रहते हैं। तो जी क्या बता रहा है कि पहले और आखिर में यहाँ पर कुछ प्लेस के नाम होते हैं, जैसे बुल, बुल और काऊ क्या है, मेल फीमेल हैं, लेकिन ये प्लेस के नाम से सेम है। प्लेस नाम क्या है, काल्फ, यहाँ भी काफ दिया है। कॉक स्पैरो, कॉक स्पैरो मतलब यहाँ पर हैन स्पैरो दिया है। ही गोट, सी गोट, ही गोट मतलब मेल बकरा, सी गोट मतलब फीमेल बकरी। ये हमारे प्लेसिंग के वर्ड होते हैं। जैसे हम देखेंगे आगे, बी ही बियर, ही बियर मतलब मेल भालू, सी बियर मतलब फीमेल भालू। अब हम यहाँ पर उनका स्त्रीलिंग नहीं बना सकते, हम भालू को क्या बनाएंगे, जैसे हम हिरण को तो हिरनी बोल देते हैं, लेकिन उसका इंग्लिश में ऐसा कोई वर्ड नहीं है, उसको हम डिफरेंट वर्ड करेंगे। तो यहाँ पर हम भालू को क्या बोलेंगे हिंदी में, उसको मादा भालू बोलेंगे स्त्रीलिंग को। इंग्लिश में क्या बोलते हैं, सीवियर। इसी प्रकार दिया है मैन सर्वेंट, मेड सर्वेंट होगी, जैक एस, जेनी एस। तो ये हमारे स्त्रीलिंग और पुरुषलिंग होते हैं। एग्जाम्पल है, सूर्य सभी को समान रोशनी देता है, तो क्या करना है, सूर्य सभी को समान रोशनी देता है। द सन सीड हिज ड्रीम्स एलाइक टू ऑल, मतलब चाहे वो स्त्री हो चाहे पुरुष हो, कोई भी हो, दोनों को समान रोशनी देता है। तो इसमें ये लिखा ना, सीड मतलब स्त्री के लिए, हिज मतलब पुरुष के लिए, ये उसी के वर्ड हैं, इनसे ही रिलेटिव हैं। तो इसमें ये नहीं है कि किसी एक को रोशनी देता, सभी को रोशनी देता है। चांद बादलों के पीछे छुप गया, चांद बादलों के पीछे छुप गया। द मून हैज हिडन हर फेस बिहाइंड ए क्लाउड, ये भी हमारा
मेल फीमेल में आता है। बसंत ने धरती को हरा भरा कर दिया। अभी ऐसने किसी एक को कर दिया, सभी को करेगा। ये हमारे हो गए नाउन और नाउन के सभी प्रकार। अब एक नाउन बचा है नंबर के आधार पर नाउन, सॉरी वचन के आधार पर। वचन हम होते हैं जो एक वचन, बहुवचन, सिंगुलर और प्लूरल। इसके आधार पर यहाँ पर दिया है वचन के आधार पर नाउन। अब हम इसको समझेंगे। दोस्तों वचन के आधार पर संज्ञा कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के, क्योंकि इसमें वचन 2 प्रकार के ही होते हैं, सिंगुलर और प्लूरल। हिंदी में बोलते हैं एक वचन और बहुवचन। वचन की दृष्टि से संज्ञा को 2 वर्गों में विभाजित किया गया है या विभक्त किया गया है। ए नाउन दैट डिनोट्स वन पर्सन और थिंग्स इज नाउ एज सिंगुलर नाउन। मतलब यहाँ पर संज्ञा जिसमें किसी व्यक्ति या वस्तु का बोध होता है। किसका? एक व्यक्ति या वस्तु का। सिर्फ एक ही होगा जहाँ पर एक वचन अर्थात सिंगुलर नाउन आएगा। एक व्यक्ति या एक वस्तु के बारे में बात हो रही है तो एक वचन आएगा। और एक वस्तु से अनेक वस्तुएं, व्यक्ति हो सकते हैं, अनेक कोई भी चीज़ जैसे समूह वगैरह होते हैं, तो उसमें क्या आएगा? बहुवचन का प्रयोग होता है। यहाँ पर बॉय लिखा है, एक बॉय की बात हो रही है। गर्ल की बात हो रही है। ऑक्स मतलब बैल, एक बैल की बात हो रही है। ट्री मतलब एक ही ट्री है। मैन मतलब एक ही मैन है। तो यहाँ पर हम सिंगुलर का प्रयोग करते हैं। सिंगुलर मतलब सिर्फ सिंगल है। इसी प्रकार का है प्लूरल। प्लूरल में क्या होता है? बहुवचन। बहुत सारी चीज़ होती हैं, कोई भी हो सकती हैं। एक के स्थान पर 2, 3, 4, 5 कोई भी हो सकती हैं। जैसे बॉयस में अनेक बॉयस होते हैं, और बॉय होते अगर तो सिर्फ एक बॉय होता, सिर्फ एक के बारे में। इसमें बॉयस लिखा है तो बहुत सारे गर्ल्स हैं, बहुत सारी गर्ल्स हैं। ऑक्सन हैं, बहुत सारे बैल हैं। ट्रीज हैं, बहुत सारे ट्री हैं। और मैन MEN, ए वाला मैन हमारा बहुवचन के लिए प्रयोग होता है। ये हमें ध्यान रखना है। इसके बारे में हम अगली वीडियो में बात करेंगे कि क्यों होता है इसका प्रयोग। और सिंगुलर मैन होता है तो MAN का प्रयोग होता है। वीडियो को सब्सक्राइब एंड शेयर एंड कमेंट्स ज़रूर करें ताकि आने वाली वीडियो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और इनके बारे में हम और अच्छे से समझा सकें। इसकी नेक्स्ट वीडियो होगी हमारी मैन और MEN मैन वाले में क्यों होता है इसका प्रयोग। तो यहाँ पर बहुवचन बनाते समय हमें संज्ञा में S लगा देते हैं। अब जो सिंगुलर होता है, जैसे हमारा मैन दिया है MA, मैन नहीं होगा, इसमें बहुवचन में क्या होगा? ME लग जाएगा। तो हमें दूसरा लेना होगा संज्ञा। जैसे बॉय है, एक बॉय की बात हो रही है। यहाँ पर हमें प्लूरल करना है तो S जोड़ देते हैं पीछे, प्लूरल हो जाता है। तो ये हमें ध्यान रखना है कि बहुवचन बनाते समय S लगा हो पीछे या लगाएंगे तो वो प्लूरल हो जाएगा। जैसे बॉय है तो बॉय का बॉयस हो जाएगा प्लूरल। चेयर है, चेयर्स हो जाएंगे। काऊ है तो काउस हो जाएगा। पेन है तो पेन्स हो जाएंगे। ये सभी हमारे प्लूरल होते हैं, जिसमें E हो सकता है। S लगाने से प्लूरल हो जाता है। टेबल्स है। कार्स का कार, डेस्क, हाउस, ये सभी हमारे जिसमें S लगा है प्लूरल होंगे। इसी प्रकार हम S के स्थान पर और भी लगा सकते हैं। S, SH, CH, X, O, ये सब हम बहुवचन बनाते समय इनका प्रयोग करते हैं।
जैसे बस है तो ईएस लगा रहे हैं, बसेस हो जाएगा। डिश है तो डिशेस हो जाएगा ईएस लगाने से। इसी प्रकार है ग्लास, ग्लासेस, ब्रुश, ब्रुशेस, ईएस का प्रयोग हो रहा है, ये भी हमारा प्लूरल में आएगा। इसी प्रकार है कुछ एक वचन संज्ञा जिनके अंत में ओ हो तो बहुवचन बनाते समय एस लगा देते हैं। जैसे हमारे बहुवचन बनाएंगे हम तो कुछ ऐसे वर्ड हैं सिंगुलर वर्ड जिसमें लास्ट में ओ आता है, जैसे डायनेमो, फोटो, किलो। इसमें हमें क्या लगाना है, एस लगाना है सिर्फ, ये हमें याद रखना है। एस लगाने से क्या हो जाएगा, प्लूरल हो जाएगा। इसमें कुछ ईएस वगैरह आईएस कुछ नहीं जोड़ना है, सिर्फ एस जोड़ने से प्लूरल में बन जाएगा। डायनेमो, सोलो, रेडियो, लोगो, इसमें सिर्फ ओ लगाना है। ओ तो पहले से ही लगा है, ओ एस लगाना है, इसके लिए हमें एस लगाना होगा तो हमारा ये प्लूरल बन जाएगा। इसी प्रकार है एक वचन संज्ञा के अंत में बाय हो तो, अभी हमने ओ का बताया था, अब बाय हो तो बाय होने के लिए क्या करेंगे, बाय को ई में बदलकर ईएस लगा देते हैं, परंतु बाय के पूर्व वोवेल हो तो बहुवचन बनाते समय एस लगाते हैं। अब वोवेल क्या होते हैं, वोवेल हो तो बाय के पहले, हम बाय लगाने के बाद बोल रहे हैं ना, बाय के पहले क्या होगा, वोवेल्स होंगे तो बहुवचन बनाते समय एस लगाएंगे, और अगर वोवेल्स नहीं हैं तो हम बाय को आई में बदलकर ईएस लगा देते हैं। जैसे बेबी, बेबी के बाय के पहले क्या बी है, एक कॉन्सोनेंट है, कॉन्सोनेंट में क्या करना है, बाय के स्थान पे आई लगा के ईएस लगा देते हैं, तो बेबीज हो जाएगा, ये बहुवचन हो जाएगा। सिटी, टी भी हमारा क्या है, कॉन्सोनेंट है, तो इसमें हमें बाय के स्थान पे आई लगा के ईएस लगा देना है, सिटीज हो जाएगा। अब यहाँ पर ए आ रहा है डे में, डे में बाय के बाद ए आ रहा है, तो ए क्या है हमारा, वोवेल्स है, तो अब वोवेल्स में हमें क्या करना है, कुछ नहीं करना है, सिर्फ एस लगा देना पीछे, डेस हो जाएगा। ये हमारे सिंगुलर और प्लूरल बनाने के तरीके हैं। स्टोरी, स्टोरीज, लेडी, लेडीज़, ठीक है, इसी प्रकार हम बना सकते हैं। यदि एक वचन संज्ञा के अंत में एफ ही हो तो क्या करेंगे, जैसे थीफ है, थीफ में हमें क्या करना है, एफ ही को भी में बदलकर ईएस या एस लगा देते हैं। जहाँ एफ होगा, सिर्फ एफ होगा, वहाँ पर हमें भी में बदलकर भी एस लगा देना है, और जहाँ एफ ही होंगे वहाँ हमें भी को बदलकर ई एस लगा देना है। ये हमारी प्लूरल बनाने की प्रक्रिया है। जैसे वाइफ है तो वाइफ का हमें क्या करना है, एफ ही हटाकर वी ई एस जोड़ देना है। लॉफ है तो एफ को हटाकर वी ई एस जोड़ देना है, तो ये हमारा प्लूरल बन जाएगा। कुछ एक वचन संज्ञाओं में आए वोवेल्स को बदल देते हैं, जैसे कुछ वोवेल्स आते हैं तो उनको हम बदल देते हैं। कैसे बदलते हैं, जैसे अभी हमने बताया था कि सिंगुलर मैन में क्या होता है, MAN होता है, प्लूरल में क्या होता है, MEN होता है। तो ये हमें क्या करना है, कुछ एक वचन संज्ञाओं में आए वोवेल्स को बदल देते हैं। जैसे वोवेल्स को हम बदल रहे हैं, ए क्या है, सिंगुलर वाला है, ए के स्थान पे ई लिखना है, तो ये क्या हो जाएगा, प्लूरल हो जाएगा। इसी प्रकार टूथ से तो क्या है, ओ है, इसके स्थान पे ई कर देना है हमें, तो प्लूरल हो जाएगा। माउस है तो इसमें हमें क्या करना है, ओ यू क्या है, वोवेल्स है, इसके स्थान पे हमें क्या करना है, आई लिखना है और सी कर देना है। तो ये हमारे प्लूरल बनाने के तरीके हो गए। तो दोस्तों वीडियो आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब एंड
फॉलो ज़रूर करें। वीडियो को समझ में आया हो तो ज़रूर करें फॉलो एंड सब्सक्राइब।